होगी। सही है, तो हमारे पास जो ये होम कंट्रोलर है वो ये है। इसके अंदर मुझे जो है ना इसी तरह का क्या बनाना है, मेथड बनाना है। ठीक है, इसको मैंने अभी फिलहाल कॉपी करा। नाम मुझे जो है वो ये रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका नाम ये रखा है। इसको एक आईडी चाहिए। सही है, तो जब ये क्लिक होगा तो ये इस आईडी के साथ पास होगा। ठीक है, तो अब इसमें जो डिटेल आएगी वो जाहिर सी बात है कि मेरे पास ये डिटेल तो आएगी नहीं, सॉर्ट होके आ रही है। तो जो मेरे पास डिटेल है वो मैं यहाँ से निकालूंगी, मेडिसिन कंट्रोलर, और मेडिसिन कंट्रोलर से ये मेरा जो काम है ना ये वाला, ये इसके अंदर का जितना भी काम है इसको मैंने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इधर होम कंट्रोलर के अंदर ले जाके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे क्लासेस ऐड करा लोगे। ठीक है, ये सिस्टम डॉट। तो ये मेडिसिन से हमारे पास यही आईडी फाइंड होगी और यही पास होगी और ये चीज जो है वो इसमें पास होगी। सही है, ये मेडिसिन डिटेल है ना, तो ये बेसिकली हमारे पास मेडिसिन कंट्रोलर का डिटेल वाला काम हमें चाहिए, तो हमने ये डिटेल वाला काम यहाँ से ले लिया है। सही है, अब होम कंट्रोलर पे मैंने इसका पेज भी बनाना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगी, ऐड व्यू करूंगी। ऐड व्यू में आने के बाद एमवीसी का व्यू है मेरे पास, मैंने ऐड कराना है। ठीक है, तो अब मुझे जो टेम्पलेट चाहिए वो बेसिकली चाहिए डिटेल्स वाला चाहिए, और मॉडल क्लास इसकी क्या है, मेडिसिन ही चाहिए। तो डाटा तो यहीं से पास हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, इस तरह लेआउट 1 और ऐड। रिज्यूम यहाँ पे मैंने कर दिया है। ठीक है, ये है मेरे पास इस तरीके से, ये मेरे पास मॉडल आ गया। तो मेरे पास जो डिटेल्स वगैरह हैं वो इसी तरीके से आएंगे। अच्छा, जो रहा सवाल आईडी पास करने का, तो आईडी पास करने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्लिकिंग पे हमें जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। होम कंट्रोलर पे जब हम आते हैं तो मेरे पास यहाँ इंडेक्स का जो व्यू है, गो टू व्यू पे मैं गई और यहाँ एंकर के टैग पे ये जो लगा हुआ है ना, ये आइटम आईडी, ये ऑलरेडी पास हो रही है। सही है, तो मैं अब आपको ये चला के दिखाती हूँ। डिटेल का पेज हमने वहीं से उठा के कॉपी करा और उसको बना लिया। लोड हो जाए। ठीक है, व्यू डिटेल पे मैं गई, ये मेरे पास चीजें आ रही हैं। अब इसका जो टेम्पलेट का लुक है ना वो मुझे चेंज करना है। लुक चेंज करने के लिए सबसे पहले तो इसकी हेडिंग हम सही करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मेडिसिन इस तरह, और इधर मैंने यहाँ पे इधर मैंने इसको ये लिखा। ठीक है, ये मुझे चाहिए नहीं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ये रखा। सेव करा, रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ये है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपके पास पिक्चर आएगी, जो कार्ड होता है वो सारी चीजें आती है। तो इस वाली जो डीएल और हमारे पास है, ये एक तो ये चीज तो हमें चाहिए नहीं, नीचे वाला पैराग्राफ ना, बैक वाला, ये हमने हटा दिया। इस वाले को फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कमेंट करूंगी। कमेंट कर मैं यहाँ पे अपनी डिव बनाऊंगी जो हमारा लुक है। सही है, तो एक हमने एक डिव बनानी है, इसके ऊपर क्लास रखेंगे हम कंटेनर। सही है, कंटेनर, इसके अंदर एक और डिफ रखी, इसके अंदर मैंने इसको रखा है यहाँ पे रॉ। अच्छा, दो हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, इसके अंदर एक मेरे पास ये डिफ है और दूसरी मेरे पास ये डिफ है। ठीक है, तो कॉल md-6।
सही है। मेरे पास कंटेनर है, क्लास रॉ है, 2 मेरे पास आ गई रॉ, एक में मेरे पास पिक्चर आएगी पूरी, जो इमेज है मेरे पास। तो इमेज वाला जो हमने काम यहाँ पे करा था, सही है, वो हमारे पास इमेज का वो था ये, ठीक है ना। कॉपी करा मैंने और इमेज का मैंने यहाँ पे उठा के यहाँ पे पेस्ट करा। सोर्स मैं अभी बताती हूँ, हमने सोर्स जो है वो क्या लगाना है। यहाँ हम लगाएंगे @URL .content होगा, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखूंगी जो भी आपका डिस्प्ले में आ रहा है ना हमारे पास चीजें। इमेज कहाँ गई? ऊपर होगी मेरे ख्याल से ना, मॉडल इमेज। मॉडल डॉट इमेज, सही है। ये इस तरह हमने यहाँ पे करके छोड़ दिया। सेव पिक्चर, जाहिर सी बात है मेरे पास फोल्डर में नहीं है, इसलिए यहाँ पे नजर भी नहीं आती है। पिक्चर का साइज जरा छोटा है, इसको हम जरा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। 300 बाय 300। सेव करा, इसको रिफ्रेश करा, इस तरह आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा इधर, सही है। तो जो मेरे पास डिस्प्ले नेम वाला ये बनी हुई है ना, ये डिस्प्ले फॉर, कॉपी करा मैंने। यहाँ पे मेरे पास आएगा, आप हेडिंग 3 में लगा लो, पेस्ट करा, सेव करा, सही है, इस तरह, ठीक है। सेंटराइज में आ रहा है। अगर आपने इसको लेफ्ट असाइन करना है तो आप इसको लेफ्ट असाइन भी कर सकते हो। अच्छा, खैर मैंने यहाँ पे इसको इस तरह किया। इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, कैटेगरी होती है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे जरा लिख दूं, कंपनी कौन सी है, जो भी डिटेल है। यहाँ पे आ जाओ, आपका जो ये एडमिन है, ठीक है। अब मुझे जो चाहिए इसका देखो, कंपनी का है और मेडिसिन की जो टाइप है, वो सारी चीज़ें ना जिसकी जो डिटेल्स में हमारे पास आ रही है, वो हमारे पास यही है। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे आके अब मैं ये लिखना शुरू करूँगी कि भाई हमारे पास जो कंपनी का नाम है वो बेसिकली क्या है। ये एक कंपनी का नेम है, कैटेगरी क्या है हमारी, सही है। कंपनी आ गई, कैटेगरी आ गई, यानी आपके पास मेडिसिन कैटेगरी क्या है, मेडिसिन की कंपनी क्या है। आप ये अभी कंप्लीट करेंगे ना, तो एक थोड़ी सी ना कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया मेडिसिन कंपनी, मेडिसिन जो है वो कैटेगरी आप कह लो या टाइप कह लो, ठीक है, जो भी हमारे पास यहाँ पे है। सेव करा, रिफ्रेश करा, इसको मैंने यहाँ पे चलाया। अच्छा, अगर मैं इसकी विड्थ कर देती हूँ 100%, तो देखो इसका साइज जरा थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। परसेंटेज मैंने यहाँ पे लगा दी है इस तरह, तो ये बेटा इस तरीके से आएगा। इस तरह, ठीक है। अब ये आपके पास चीजें आ रही हैं मेरे पास, नाम आ गया, इमेज आ गई, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायर डेट, हमें ये सारी चीजें भी देखनी है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। डेट, ठीक है, मॉडल डॉट
मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, सही है, इस तरह आता है, सही है, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, ठीक है, ये जो आ रहा है ना ये अभी हम हटा देते हैं। सही, इसके बाद हमारे पास जो इसकी चीज़ गिवन है वो हमारे पास है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है और इसकी टाइप क्या है। टाइप भी है कि हमारे पास मेडिसिन की टाइप क्या है, तो ये सारी डिटेल्स हमारे पास ना मौजूद होती हैं। मैन्युफैक्चर ना भी बताएं आप, एक्सपायरी पे कर लें, ठीक है। मेडिसिन की टाइप क्या है मेरे पास, सही है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी टाइप और इसी तरीके से प्राइस है, इस तरह, सही है। क्वांटिटी बेटा आप लोग खुद बनाओगे, क्वांटिटी हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्वांटिटी हमने कितनी परचेज करी है वो वाली क्वांटिटी है, स्टॉक में मौजूद है या नहीं वो आपकी इस क्वांटिटी से निकलेगी जो इसके अंदर क्वांटिटी मौजूद होती है। तो ये यानी मैं यहाँ पे एक @ करके एक इफ का ब्लॉक लगाऊंगी, इसी तरीके से इफ और एल्स का, सही है। यहाँ पे मुझे जो चेक करना है वो मुझे ये चेक करना है कि जो मेरे पास मॉडल है डॉट, इसके अंदर जो मेरे पास क्वांटिटी है, ठीक है, अगर वो इक्वल्स टू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए और नहीं होती तो मेरे पास क्या होना चाहिए, अगर वो 0 हो जाती है तो मेरे पास यहाँ पे एक एंकर का बटन आएगा ऐड टू विश लिस्ट का, ठीक है। और अगर नहीं है मेरे पास, मैं भी इसको सेट करके दिखाती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट का बटन आने से पहले ऊपर मेरे पास एक हेडिंग 4 होगी, सही है, जिसपे लिखा हुआ होगा क्वांटिटी, ठीक है। और आप यहाँ पे वो लगाओगे इनपुट, ठीक है, और इनपुट की टाइप जो होगी वो मेरे पास होगी इसी तरीके से नंबर, सही है। और इसकी जो मिनिमम आप जो इस पर डालोगे वो मेरे पास होगी 1, और इसी तरीके से जो मैं इसमें मैक्सिमम डालूंगी वो @ मॉडल डॉट, जो इसकी अपनी क्वांटिटी होगी मैक्सिमम वहीं तक डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है। और इसका जो नेम है वो मेरे पास है मेडिसिन क्वांटिटी, इस तरह, सही है। अब इसकी इसमें ज़ाहिर सी बात है हमें ये रिटर्न में चाहिए होगा, तो हमें ये चीज़ पास करानी है, तो हम ये फॉर्म भी रख सकते हैं कि भाई ये हम इसको फॉर्म में करके सबमिट करेंगे। तो हम इस बटन को ऐड टू कार्ट को मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूँगी, बटन बनाऊंगी, एंकर नहीं बनाऊंगी, ठीक है। एंकर ये रहेगा, लुक दोनों का एक ही रहेगा, ठीक है, बटन। और इसकी जो टाइप है वो मेरे पास क्या है, सबमिट, ठीक है। और ये इसका जो है वो विजिबल है। इसके ऊपर ना आपको बेटा फॉर्म बनाना पड़ेगा क्योंकि ये चीज हमारे पास वापस भी जा रही है। तो @ हम करके यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग करेंगे, और इसके अंदर मैं करूँगी HTML डॉट बिगिन फॉर्म, अच्छा यूजिंग में मैं यहाँ पे पहले कर्ली ब्रैकेट लगा, ठीक है। इसका कर्ली ब्रैकेट यहाँ नीचे बनूंगा, इधर हटा देंगे।
सही है, एंटर। नहीं पिक कर रहा है, यहाँ से कॉपी करती हूँ, एक मिनट। यहाँ तो सही आ रहा है, इधर वाले में मसला कर रहा है। अच्छा, इधर @ की खैर ज़रूरत नहीं है, शायद इसीलिए कर रहा है, क्योंकि एल्स के अंदर है ना। सही है, अब इसके मैं भी सही कर देती हूँ। हमारे पास यहाँ पर जैसे बात है, हमारे पास ये है, ठीक है, जो हमारे पास C# का कोड चल रहा है, अब ये ब्रेक हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जो नाम आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, हमारे पास स्ट्रिंग का मेथड का नाम क्या है, यहाँ हमारे पास कंट्रोलर का नाम क्या है, और इसके बाद हमारे पास जो फॉर्म का मेथड है वो मेरे पास क्या है, पोस्ट है, इस तरह। ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है ना, ये इससे मेरे पास ये आ रहा है, इस तरह इसको सही कर दूँ, ये इस तरह से, ठीक है। इस तरह मैंने इसको सेव करा, ये मेरे पास यहाँ पे जो है वो इस तरह आ जाएगा। अभी मेरे पास क्वांटिटी इसलिए सही है क्योंकि इसकी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे देखो ये दी हुई है। अगर मैं जैसे ही इसकी क्वांटिटी यहाँ पे एडिट करके 0 कर देती हूँ, ठीक है, सेव करा, नाउ रिफ्रेश, तो मेरे पास ये ऐड टू विश लिस्ट आ जाएगा। समझ में आई बात? अब मैं इसकी दोबारा एडिट करके इसको वापस सही कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे इसको वापस 12 करा और 12 करके मैंने इसको सेव करा। अब यहाँ ये आपके पास बेटा खुद ब खुद जो है वो इस तरह आएगा। आप इन पे क्लास लगा लेते ताकि इनका लुक सही हो जाए। सही, उधर उसमें भी क्लास लगी, क्लास है यहाँ पे भाई btn स्पेस btn डैश। अच्छा, जो ऐड टू कार्ट का बटन होता है वो जरा रेड कलर का होता है, सही है। और जो विश लिस्ट का हमारे पास होता है, सही है, वो जो है वो आपका जरा वार्निंग टाइप का होता है, जो कि हमारे पास येलोइश उसमें होता है। सही है, ये होता है। इसको अगर आप देखो तो ये ऐड टू कार्ट का बटन है सारा। अच्छा, ये मेरे पास फॉर्म है, तो इसको मैं भी इसको भी क्लास दूंगी ताकि इसका लुक भी मेरे पास क्या हो जाए, सही हो जाए, ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे भाई ये फॉर्म का हमारे पास क्या है, कंट्रोल है। सही है, तो ये अब इसका लुक भी मेरे पास जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप क्रिएट करना है। लेट्स सी, मैं देख लेती हूँ मार्जिन बॉटम इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेक का टैग लगा दो बजाय इसकी कि हमें इतनी लिखने की जरूरत नहीं। सही है, इस तरह यहाँ पे मैंने इसको स्टोर करा और ये मेरे पास इस तरह यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगेन मैं आपको यहाँ एडिट करके दिखा देती हूँ कि भाई अगेन मैं जब इसको 0 करूंगी और इसको सेव करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे ऐड टू विश। अब ये बटन ऊपर जा रहा है तो बटन को मुझे नीचे रखना है, तो इसलिए इसमें भी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ इधर मैंने ब्रेक का टैग लगाया, सेव करा और रिफ्रेश करा ताकि मेरे पास ये नेक्स्ट लाइन में मूव करे। कर रहा है मूव, ठीक है। इसके ऊपर आप और स्टाइल जरा सा लगा लो ताकि ये थोड़ा सा नीचे हो जाए। मार्जिन टॉप है हमारे पास, कॉलन लेट्स सपोज मैंने दे दिया 30 पिक्सेस, इस तरह, सेव। सही है, और यहाँ इसको मैंने रिफ्रेश करा, ये मेरे पास इस तरह है, ऐड टू विश लिस्ट। और अगर मैं इस वाली मेडिसिन सेकंड वाली पे आती हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है ऐड टू कार्ट। सही है, दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास, क्वांटिटी और ये। अब मैं इसकी आपको मिनिमम और मैक्सिमम भी दिखा दे रही हूँ कि मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। सही है, इससे नीचे नहीं जाएगी। ऐड टू कार्ट करूँगी तो मेरे पास ये सबमिट हो रहा है। सही है, बात समझ में आ रही है। ऐड टू कार्ट कर रही हूँ, ये सबमिट हो रहा है क्योंकि वहाँ लिखा हुआ नहीं है ना अभी कि मैंने मूव करके कहाँ जाना है, तो बाय डिफॉल्ट मेरे वो होम के इंडेक्स पे ही जा रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो डिफाइन करना है वो डिफाइन करना है कि मेरा यहाँ कंट्रोलर कौन सा है। कंट्रोलर ना मेरा होम का ही है। सही है, मेडिसिन डिटेल पे ही आएंगे, लेकिन मेडिसिन डिटेल की जो है ना वो हम जब रिसीव वाला करेंगे तो वो मेरे पास एक तो आईडी और ये दोनों चीजें जानी चाहिए। तो अगर मैं आईडी भी रिटर्न करा रही हूँ कि भाई किस पर्टिकुलर उसकी बात कर रही हूँ ना, तो मुझे आईडी भी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो
इसी तरीके से आप इसको कॉपी करोगे और कॉपी करके आप इसको यहाँ पे रखोगे, लेकिन अब ये वाली जो फील्ड होगी ना मेरे पास क्या होगी, वो हिडन होगी। सही है। अब इसकी कोई क्वांटिटी वांटिटी नहीं होगी, ठीक है। इधर जो है वो मैं यहाँ पे कह दूंगी कि भाई ये मेरे पास क्या है, वैल्यू है, लेकिन ये क्वांटिटी के लिए नहीं है बल्कि किस चीज के लिए, इसकी आईडी के लिए। और यहाँ पे मेरे पास मेडिसिन आईडी के नाम से पिक कर लो। सही है। और ये क्लास, इसको यहाँ से मैंने हटा दी। सही है। अब इसमें ये दो चीजें उठ गई मेरे पास, एक ये इसकी क्वांटिटी और एक ये वाली इसकी आईडी की, किस मेडिसिन की, ताकि मैं पूरी डिटेल्स निकाल सकूं। ठीक है। तो अभी हमारे पास इस पे कुछ हमने किया हुआ नहीं है। ऐड टू कार्ट को ऑप्शन करेंगे तो वो फिर ऐड टू कार्ट के हिसाब से मेरे पास चलेगा कि भाई मैंने कहा ये 2 ऐड है तो मेरे पास ऐड टू कार्ट का एक और मैं पेज बनाऊं और ऐड टू कार्ट के पेज पे रीडायरेक्ट कर दूं। मतलब सबमिट होने के बाद मेरा ऐड टू कार्ट का पेज रीडायरेक्ट होगा। अब हमारे पास बैकएंड का काम है, यहाँ से हमारा ये सारा काम तो हो गया। सही है। इसको मैंने यहाँ से स्टॉप किया। सही है। तो बाय डिफॉल्ट ये जाओ सी में रहा, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो आप एक मिनट ये वाले कंट्रोलर मैं हटा दूं। लेआउट रिज्यूम मैंने करा, यहाँ पे मैंने कहा था कि इसी के ही लिए हमें बनाना है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी करा इसको और नीचे लाके मैंने यहाँ पे पेस्ट करा। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये होगा HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये सबमिट होके आ रहा है। तो HTTP मेरे पास एक तो मेरे पास हो गया, पोस्ट हो गया। मेडिसिन डिटेल के अंदर मुझे एक जो है वो चीज़ चाहिए, आईडी चाहिए। सही है। बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको। मैं फिलहाल यहाँ पे क्या देख रही हूँ, स्ट्रिंग ही लिखूंगी। एक मेरे पास जो है वो यहाँ जो भी चीज़ें दी हुई है वो है मेरे पास मेडिसिन आईडी। तो मैंने यहाँ पे लिखा होम कंट्रोलर में, एक है मेडिसिन आईडी है, दूसरा जो है वो मेरे पास उठकर आ रही है वो मेडिसिन क्वांटिटी है। इन दोनों को हम अभी कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, ये जो फिलहाल आईडी और ये सब दे रहा है बैट रिक्वेस्ट, ठीक है, हमें तो खैर ये वाला काम करना भी नहीं है। ठीक है। तो ये जो है इसकी हमें ज़रूरत है, तो इसको हम करते हैं यहाँ पे इंटीजर, क्योंकि हमें वो रिकॉर्ड भी फाइंड करना है। ठीक है, इस रिकॉर्ड को भी हमें फाइंड करना है ऐड टू कार्ट के अंदर ऐड कराने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर आईडी, ये बराबर किसके है, जो भी आपकी मेडिसिन आईडी है, ठीक है, इसके। लेकिन इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा इंटीजर डॉट पार्स में। सही है, इस तरह कन्वर्ट हो गया, फाइंड हो रहा है। ठीक है, अगर फाइंड नहीं होगा तो ये अब ये रिटर्न होगी, कहाँ जाएगा, ये डाटा लेके, सही है, जाएगा, लेकिन रिटर्न टू व्यू में नहीं जाना है। इसको मुझे जो है वो पास कराना है। कहाँ पास कराना है, किसी दूसरे पेज पे भी पास करा सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे अभी हम करवाते हैं। देखो, इसके अंदर अब मुझे काम क्या करना है, ये वाली क्वांटिटी है और ये चीजें हैं। तो अब ये मैं ऐड टू कार्ट के पेज पे लेके जाऊंगी। तो पहले मैं यहाँ ऐड टू कार्ट के एक मेथड बना रही हूँ, लेकिन मुझे ये चीजें सेशन में डालनी होगी। बिना सेशन के जो है ना मेरे पास ये चीजें सेट नहीं होंगी। तो जब आपके पास ये फाइंड हो गया, रिकॉर्ड फाइंड हो गया कि भाई मेरा ये रिकॉर्ड है ना, तो मैं यहाँ पे एक सेशन बना रही हूँ। सही है। सेशन के अंदर मेरे पास है मेरा कार्ड है। सही है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट तो मेरे पास ये एम्प्टी होगा। बाय डिफॉल्ट मेरे पास कार्ड क्या होगा, एम्प्टी होगा फर्स्ट टाइम ना। तो मैं यहाँ पे इसको करूंगी क्या कि अगर मेरा बाय डिफॉल्ट कार्ड एम्प्टी है तो सबसे पहले मुझे जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा कि कोई एरे टाइप का हो जिसमें मैं ये सारी चीज़ें डाल सकूं कि पहली अटैम्प्ट है, मेरा दूसरा अटैम्प्ट है। सही है। तो ये सारी हमें चीज़ें सेट करनी है। उसके लिए क्योंकि मेडिसिन का रिकॉर्ड है बेटा, तो हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, लिस्ट है मेरे पास, किस चीज़ की बनेगी, मेडिसिन की, ताकि मैं वो रिकॉर्ड फैच कर सकूं। ठीक है, MD लिस्ट इक्वल्स टू, पहली दफा है तो मैं कहूंगी कि मेरी जो लिस्ट है वो बिल्कुल न्यू है। सही है। और उसके अंदर जो है वो मेडिसिन लिस्ट के अंदर आप ऐड कराओगे, क्या चीज ऐड कराओगे, रिकॉर्ड ऐड कराओगे, किस चीज का, मेडिसिन का।
ठीक है, जो फाइंड किया होगा उसका रिकॉर्ड ऐड हो गया इसके अंदर। अब सेशन का जो कार्ड है वो बराबर किसके हो जाएगा, इस एमडी लिस्ट के बराबर हो जाएगा। यानी पूरा एरे देने के बजाय मैंने इसको पूरा एरे वाली लिस्ट दे दी, जिस तरह होता है हमारे पास लिस्ट होती है, ये मैंने यहाँ पे दे दिया। सही है। इसी के साथ मेरे पास जो सेशन है उसका जो काउंट है वो बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या है, 1 है। डिफॉल्ट में मेरे पास क्या है, 1 है। सेशन का जो काउंट है, मैंने कहा बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट काउंट है वो मेरा क्या है, 1 है। जब दोबारा जब मैं दूंगी तो जाहिर सी बात है कि मैं इसमें +1 का इंक्रीज करूंगी, लेकिन +1 का इंक्रीज कब करूंगी, मैं इसको चेक करूंगी। ठीक है। एक चीज मुझे और करनी है कि इस लिस्ट का जो है, इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स मौजूद है। पहली दफा में तो 1 रहेगा, दूसरी दफा में तो जाहिर सी बात है ये इंक्रीज होगा। ठीक है। तो इफ और एल्स की कंडीशन बेटा यहाँ पे भी लगेगी कि आप जो है वो का सेशन पहले एम्प्टी था, नल था, क्या था, और एल्स पे आपने यहाँ पे काम करना है। सही है। ये मेरा अगर ये नल है तो इसको ऐसे रहने दो, इसके नीचे मैं एल्स लगाऊंगी। अगर वो एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब है डाटा है, तो इसके अंदर आप काम करोगे एल्स का, जो कि ये वाला काम उठा के हम डालेंगे। ठीक है। इसके अंदर अब मेरे पास आ जाएगा इफ और इसी के नीचे मेरे पास आ जाएगा एल्स। ठीक है। सही है। अब बात सुनो और समझो। अब मैं पहली दफा नहीं कर रही, मैं दूसरी दफा कर रही हूँ। क्या कर रहे हैं हम, दूसरी दफा कर रहे हैं। तो ये न्यू नहीं बनानी, ये न्यू नहीं बनानी। अब अगर ये न्यू नहीं बनानी तो मैं उठाऊं कहां से, सेशन में असाइन करी है ना मैंने, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि भाई है मेरे पास ये चीज, लेकिन ये चीज मुझे टाइप कास्ट करनी पड़ेगी। ये मेरी है किस में से आ रही है, लिस्ट, और किस चीज की है ये, मेडिसिन की। ये डिफाइन करना पड़ेगा। ये सेशन कार्ड बेसिकली किस चीज का है, बाकी वैसे ही है, लेकिन काउंट में अगेन अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +1 का इजाफा करना है। तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ भाई कन्वर्ट डॉट इनटू इंटीजर। ठीक है। किस चीज को करो, सेशन को, क्योंकि सेशन बिना कन्वर्ट हुए ना वो आपको लिखने नहीं देगा, मतलब इंटीजर जैसा बिहेव नहीं आएगा, इंक्रीमेंट नहीं लगाएगा, +1 कर। सही है। ये अब मेरे पास सेशन के अंदर इस तरीके से चीजें मेंटेन हो रही है। अब आप रीडायरेक्ट करोगे, तो जब रीडायरेक्ट करेंगे तो भाई हम ये तो नहीं लेके जा रहे ना, हम तो ये लेके जाएंगे नहीं। हम तो क्या लेके जाएंगे, अपनी लिस्ट लेके जाएंगे, सेशन लेके जाएंगे, ये चीजें लेके जाएंगे ना। अगर मैं ये लिस्ट लेके जाऊं तो मैं लिस्ट लेके मूव कर सकती हूँ भाई, मूव करूंगी, ऐड टू कार्ट पे डाटा आ जाएगा, सेशन में अलग जा रहा है मेरे पास। बात समझ में आ रही है। मैंने कहा भाई ये नहीं चाहिए मुझे, जो है वो लिस्ट चाहिए। ठीक है। इस तरह अब ये कहाँ पे ये दे रहा है मुझे, अच्छा हाँ, ये इसलिए यहाँ दे रहा है क्योंकि ये अगर मैं रिटर्न में यहाँ रखूंगी तो वो कह रहा है कि भाई ये तो एल्स और इनके अंदर बने हुए। इधर मैंने यहाँ ये रख दिया, इधर भी मैंने यहाँ पे ये रख दिया, दोनों जगह रख दिया, एरर मेरा रिजॉल्व हो गया। अच्छा ये रिटर्न व्यू ही रहेगा, बता रही हूँ, हम चेंज करेंगे। हाँ, हम बेसिकली लेके जाना चाह रहे हैं, ऐड टू कार्ट पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो ऐड टू कार्ट का जो हमारा पेज होगा ये उधर चला जाएगा। सही है। हाँ, अगर मैं इस मेथड को ऐड टू कार्ट कर दूं, सही है, तो मुझे HTTP पोस्ट वगैरह हटानी पड़ेगी, और मैं यहाँ पे जो है वो इसको कह दूंगी ये ऐड टू कार्ट को जाके सेव। समझ में आ रही है बात? नहीं तो मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट कराऊंगी इसको,
सही, ये जो मेरे पास ये भी लिस्ट है ना, ये जो मेरी लिस्ट कहाँ जा रही है, रिसीव कर रहा है लिस्ट, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। आपके पास जो हमारा इंडेक्स का ये बना हुआ है ना, इसी तरीके से आप कॉपी करो, और इस वाले मेथड को ज़रा मैं बंद करके ज़रा कर रही हूँ, ठीक है, ताकि जो है वो मेरा सही पेस्ट हो। इसको मैंने यहाँ नीचे कर दिया, ऐड टू कार्ट। ये क्या रिसीव कर रहा है मेरे पास, लिस्ट रिसीव करेगा एक मेडिसिन की, ठीक है, जो मेरे पास लिस्ट है, और रिटर्न व्यू पे जो है वो मेरे पास यही लिस्ट पास, सही है। अब ये व्यू नहीं है मेरे पास, रीडायरेक्ट टू एक्शन है, एक्शन का नाम यहाँ पे आएगा, जो भी पास करना होता है, ठीक है, वो आप इस तरीके से यहाँ पे पास कर देते हैं। तो मैंने कहा जो एक्शन है वो मेरा क्या है, ऐड टू कार्ट। अब बेसिकली इसका अगर पेज बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो ये एरर देगा मुझे, ठीक है। इसको चला लेते पहले। मैंने यहाँ पर वापस कुछ चेंज ये करा है, मैंने इस वाले मेथड को ऐड टू कार्ट को सबमिट करा दिया, और इधर कंट्रोलर में आने के बाद इस HTTP पोस्ट ही रखा है, लेकिन इसको ऐड टू कार्ट कर दिया है मेडिसिन डिटेल के बजाय, और इस वाले को मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली ना वो लिस्ट लेके जा ही नहीं रहा था उससे ना, रीडायरेक्ट टू एक्शन से। अच्छा, अब मुझे जाहिर सी बात है ऐड टू कार्ट का पेज बनाना है। क्या बनाना है मुझे, ऐड टू कार्ट का पेज बनाना है, ठीक है। तो जब ये सबमिट करेगा तो जाहिर सी बात है कि सबमिट अगर मैं कर रही हूँ और यहाँ पे आप आ रहे हो तो ये रिटर्न टू व्यू जाएगा। जब व्यू में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो भी इसका पेज है वो आपके वापस इसी पेज के ऊपर रिटर्न करके आना है। तो मैं यहाँ ऐड टू कार्ट का एक जो है वो पेज बनाऊंगी, इसको स्टॉप करूंगी मैं। यहाँ पे मैंने जाके ऐड व्यू करा। बेसिकली ये क्या कर रहा है, टेबल डिस्प्ले करेगा, किस चीज़ का, मेडिसिन का ना। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि भाई ये लिस्ट है, और लिस्ट जो है वो बेसिकली किस चीज़ की है आपके पास, मेडिसिन की जिस तरह आपकी लिस्ट है वो है, और यहाँ पे लेआउट इसका यही है, इसको ऐड करा दिया ना। लेट्स सी, फिर बाद में इसका टेम्पलेट एडिट करेंगे। चलिए पहले ऐड टू कार्ट तो खैर ऐसे चलेगा नहीं, क्योंकि वो HTTP पोस्ट है, वो कहीं से पोस्ट होगा तो ही वो चलेगा। सही है, आ रहा है मेरे पास, ये एक ऐड हुई है पोस्ट ऑन, सही है। ये अभी इसकी क्वांटिटी वो वाली आ रही है, बात समझ रहे हैं। तो इस क्वांटिटी के लिए आप इसको व्यू बैक में डालोगे, इसकी जो क्वांटिटी वहां से रिसीव होके आएगी ना, यहाँ पे ये वाली जो क्वांटिटी है इसको मैं व्यू बैक में डालूंगी, और यहाँ आकर मैं जो इसकी जो क्वांटिटी ये वाली है ना, इसकी जगह पे मैं जो है वो क्या लिखूंगी कि भाई जो व्यू बैग में आ रही है ना वो वाली आपने यहाँ पे लिखनी है। सही है, वो आप सेशन में डाल दो, किसी चीज में भी डाल दो, और वो वाली आपने उठानी है और यहाँ पे लिखनी है। सही है, तो ये डिस्प्ले करता रहेगा। तो ये क्वांटिटी आपकी व्यू बैक के एरिया में डलती जाएगी, वो इसी तरह डलेगी जैसे यहाँ पे मेरे पास ये सेशन के अंदर डल रहा है ना, ये चीज़ें लिस्ट में बन रही हैं और डल रही हैं कार्ट की। तो कार्ट के थ्रू ही आप जब काम करेंगे तो हम इसी तरीके से इसकी जो है वो क्वांटिटी भी डाल देंगे, और उसको भी हम सेशन के एरे के थ्रू से पिक करके काम करेंगे।